एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन टियो को अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहता है, जिस पर टियो थोड़ा हिचकिचाता है। तभी सीजुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत मिस्टेक की होगी, लेकिन इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलो आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर वह टियो को स्पेशल ट्रीट देने लगता है। तभी सीजुन टियो से कहता है कि जो सामान तुम्हारे पास है वो बहुत बेकार है। इस हिसाब से तुमने अभी तक कोई अर्निंग नहीं की। जिस पर हमारा टियो सिर हिलाता है। ये देख सीजुन उसे अपने जाल में फंसाने लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जिससे हम दोनों का प्रॉफिट होगा, और उसे कहता है कि तुम मेरे सामान यानी गुड्स को सेल करो और जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, और तुम उनके प्राइस अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, जिसमें से तुम्हें 3 से 5% मैं तुम्हें कमीशन के रूप में दूंगा। ये सुन बिल्ला गुस्सा हो जाता है। क्या इतना कम? मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ? ओह एक और चीज, बनीज आना इधर। जहाँ सीजुन टियो को ग्रिल फिश का लालच देता है। क्या अब तुम इस डील में इंटरेस्टेड हो? इधर ग्रिल फिश देख टियो के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता अगर 20 ग्रिल फिश होते तो। बस क्या था, सीजन को तो देख ही सकते हो। वो 20 की जगह 25 ग्रिल फिश दे देता है। और हाँ यही नहीं, तुम यहाँ जब तक रहोगे जितना मन हो उतने ग्रिल फिश खा सकते हो। ये सुन टियो तो पागल हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए सीजुन उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को कहता है। तभी टियो एक पेपर निकालता है जिस पर सीजुन खुद साइन करके टियो से भी साइन करवा लेता है। तभी टियो कहता ओह ये क्या हुआ? मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने बिना सोचे समझे साइन कर दिया। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिस्टम पर शो होने लगता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, जिसे देख सीजुन खुश हो जाता है। इधर टियो को आप देख ही सकते हो उसकी क्या हालत हो रखी है। तभी सीजुन टियो के पास आकर उसे हैंडशेक करता है और बधाई देते हुए कहता है आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। जिस पर टियो कहता है वैसे भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा? अगर मैं तुम्हारे गुड्स सेल नहीं कर पाया तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जिस पर सीजुन उसे मस्का लगाते हुए कहता है कि तुम इसकी टेंशन ना लो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और वैसे भी मेरे स्टफ्स ऐसे हैं जिसको तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेल करने में। ओह मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि तुम सेल क्या करना चाहते हो। जो सुन सीजुन कहता है चेरी टमाटोज, और उसे एक चेरी टमाटो तोड़ कर देता है, जिसे देख टियो को टमाटो के बेनिफिट्स का पता चलता है और कहता है कितने रुपए में बेचोगे इसे। जिस पर सीजुन उसका रेट 0.05 डंजन कॉइन्स कहता है। ये सुन टियो शॉक हो जाता है। तब टियो सोचता है चलो मुझे क्या, अगर ये ना बिके तो मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। और सीजुन से कहता है तुम्हारे पास कितने टमाटो है जो तुम बेचना चाहते हो? सीजुन कहता है 1000, और ये तुम्हारे इस हफ्ते के 25 ग्रिल फिश एज अ कंपनसेशन। वैसे तुम इन्हें कैरी कैसे करोगे? तभी टियो एक मैजिकल क्लॉथ को सामान पर डाल देता है, जिसमें सारे सामान एक ही बार में पैक हो जाते हैं। इसके बाद वह सीजुन को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हमें 38th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बंदे जायंट स्पाइडर से फाइट कर रहे होते हैं। ये फियोनिक्स गिल्ड के मेंबर होते हैं। तभी दो मेज अपनी फायर मैजिक से उनका ध्यान भटकाते हैं, और मौका मिलते ही उनका लीडर उस स्पाइडर को किल कर देता है, जिससे उसके टीममेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसका नाम डोनशिक होता है। तभी उसके पीछे झाड़ियों में हलचल होती है, जो देख डोनशिक अटैक करने ही वाला होता है। तभी उन झाड़ियों में से हमारा टियो बाहर आता है और उन सभी को हेलो करता है, जिसे देख कुछ लोग कहते हैं ओहो ये तो पैडलर कैट है। अचानक दो लड़कियां टियो के पास आती है और उसे क्यूट क्यूटी पाई कहकर खुश हो रही होती है। ओ ये लड़कियां भी ना। तभी टियो को याद आता है कि सीजुन ने कहा था कि किसी की बातों में ना आना, बस अपने काम पर ध्यान देना, और उनके सामने
टमाटोज का बास्केट रख देता है, जिसे देख दो बंदे कहते हैं, क्या टमाटो, क्या तुम इन्हें बेचने के लिए आए हो? ये देख लीडर डोनशिक वहाँ से जाने लगता है, जिस पर टियो कहता है, ये कोई ऑर्डिनरी टमाटो नहीं है,